एक सज्जन खूब खाते थे। महात्मा जी से जाकर कहा, बोले ये बहुत खाता है, हम तो इसके खाने से परेशान हो गए हैं। महात्मा जी ने कहा, बोले ये उतना ही खाता है जितना इसका खाता है, उतना ही खाता है। और प्रत्येक जीव उतना ही खाता है जिसका जितना खाता बना हुआ है। एक दिन पंगत में चला गया, बोले एक बार पंगत हो गई, 2 बार हो गई, 3 बार हो गई। तो लोग कह रहे क्या? बोले दाने दाने पे लिखा है भाई खाने वाले का नाम। उसने सुन लिया तो उसने कहा, बोले दाने दाने पे मत कहो, तो बोले बोरी बोरी पे लिखा है खाने वाले का नाम। ऐसी आदत थी इसकी। घर वाले परेशान हो गए तो इसको भगा दिया, निष्कासित कर दिया। महात्मा जी के आश्रम में गए। अब महात्माओं के यहाँ पर खाने पीने की क्या कमी। महात्माओं ने बोल दिया, बोले ठीक है खूब पाओ, यहाँ कोई कमी नहीं है। अब एक दिन, अब तो ये महात्मा जी के आश्रम में रहने लगा। एक दिन आई एकादशी, सुबह से दोपहर हो गई। इसने देखा कि अभी तो कोई प्रसाद बना ही नहीं है भाई। पूछा उसने जो रसोईया पुजारी थे, बोले आज भोजन क्यों नहीं बन रहा भाई? और मेरी बड़ी तेज भूख लग रही है मुझे तो। संतों के आश्रम में जाओ आप, खाने पीने की वहां पर क्या कमी। ठाकुर जी की सेवा करो और खूब चकाचक प्रसाद पाओ। अब महंत जी को पता था कि ये भाई भूखा नहीं रह सकता है। अरे खाने पीने के चक्कर में तो इसको अपना घर छोड़ना पड़ा, तो ये भूखा नहीं रह सकता है। महात्मा जी ने कहा, बोले देखो आश्रम का तो नियम है, एकादशी के दिन अन्न यहाँ पर बनता नहीं है, तो एक काम करो, बोले सूखी सामग्री ले जाओ और कहीं जाकर जो है आप बना लेना और पा लेना, और बिना ठाकुर जी के भोग लगाए मत पाना, पहले ठाकुर जी को भोग लगाना। जैसे तैसे भैया पसीना पसीना हो गया बेचारा। उसने भोजन बनाया तो पहली बार बनाया। अब कोई पहली बार भोजन बनाए तो उसको तो समस्या होगी। जैसे तैसे दाल में छोंक लगाई, दाल बाटी बढ़िया तैयार की, और जैसे ही पान करने लगा तो उसको याद बात गुरुजी की आ जाती, बोले ठाकुर जी का भोग लगाना, और बिना भोग लगाए पाना नहीं है। अब वो ठाकुर जी को भोग में याद करने लग जाता है, बोले आओ ठाकुर जी पाओ। अब उसको क्या पता कि ऐसे दिखाते होंगे, उसको तो यही पता गुरुजी भोग लगाते तो भाई राम जी आते ही होंगे। एक बार नहीं आए, उसके बुलाने पर 2 बार नहीं आए, बड़ा व्याकुल हो जाता है भाई वो। अरे राम जी आओ और भोग लगाओ। और गा रहा है, ओ राजा राम आइए मेरे, राम आइए मेरे, भोजन को भोग लगाइए। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब भैया, अब वो बड़ा परेशान हो रहा था। राम जी ने भी विचार किया, अरे देखो भगवान 2 स्थिति में मिलते हैं, या तो बिल्कुल जो पागल होता है उसको, या फिर जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो उसको भगवान मिलते हैं, और हम सब बीच वाले हैं। भगवान जानकी मैया के साथ आए और प्रसाद पाने लग जाते हैं उसका। उसने कहा, बोले जल्दी से पालो, बड़ी देर में आए हो। अब लेकिन अब मन में विचार क्या कर रहा है, बोले मैंने बुलाया राम जी को, ये तो अपनी पत्नी को भी साथ में लेके आए भाई।
अब फिर बाटियों पे नजर जाए, बोले बाटी तो 5 ही है। बोले 2-2 भी खाएंगे तो मेरे हिस्से में तो 1 ही आएगी। बड़ा परेशान हुआ और राम जी बड़े कौतुकी, उनके प्रसाद को खा जाते हैं, पा जाते हैं ठाकुर जी। अब वो भूखा रहा भाई। फिर एकादशी आई, बोले गुरुजी इस बार 2 किलो आटा में कुछ नहीं होगा, बोले 3 किलो आटा चाहिए। महंत जी ने सोचा, बोले हाँ भाई ये खाता बहुत है, खा जाता होगा, इसकी आदत है। फिर गए, उसका तो वही क्रिया वही नियम। गुरुजी की बात याद आ जाती, बढ़िया दाल बाटी बना के तैयार की। अब उनको वो फिर बुलाने लग जाते, बोले आ जाओ प्रभु जी पालो जल्दी से। गाने लग जाता है फिर वो, ओ सीताराम आइए सीताराम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। सीताराम आइए सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। गाइए भाव से, ओ सीताराम आइए सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम जी भी भैया बड़े कौतुकी, क्या किया, राम जी आए, जानकी मैया आई, लेकिन साथ में आज लक्ष्मण जी को लेके आ गए। फिर उसने देखा, बोले ये बड़े चालू है, बड़े चतुर है। अरे बोले पहले पत्नी को लेके आए, अब भाई को लेके आ गए। फिर बाटी के ऊपर नजर जाए, बेचारी की रोटी के ऊपर, रोटियां जो बनाई, बोले फिर कहने लगा कि बोले कितना बड़ा खानदान है प्रभु जी आपका, मुझे एक बार बता तो दो। बोले हम 4 भैया हैं। बोले अच्छा ठीक है, सबका विवाह हो गया? बोले हाँ। बोले ये कौन से? बोले ये मेरे छोटे भैया लक्ष्मण जी हैं। बोले अगली एकादशी पर कितने आओगे मुझे बता दो पहले ही। मन में विचार कर रहा है वो। अब ऐसे तो थोड़ी कोई कहेगा भाई कि, लेकिन फिर भूखा रहा वो। फिर एकादशी आई तो उसने कहा, बोले गुरुजी इस बार 5 किलो आटा दो। अब गुरुजी ने विचार किया, भाई इसका हर एकादशी पर आटा बढ़ जाता है, क्या चक्कर है, कहीं बेच तो नहीं देता है। बोले क्या करते हो इतने आटे का? 5 किलो आटा, क्या करोगे इतने आटा? बोले प्रभु, बोले वो आपके देवता भी तो आ जाते हैं पाने के लिए, मैं उनकी भी व्यवस्था करता हूँ, वो भी भूखे रहते हैं, आप तो कुछ खिलाते नहीं, यहाँ पे वो मेरे वहां पे पहुंच जाते हैं। अब विचार किया महंत जी ने, बोले ऐसे ही है, खाने पीने की आदत है। बोले भाई ये यारी दोस्ती कर ली होगी, मिल बांट के खाते होंगे। फिर गए तो फिर गाने लग जाते हैं, बन के भोजन तैयार हुआ तो फिर वो कहने लग जाते हैं, ओ सीताराम आइए संग में लक्ष्मण लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम आइए लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब आज राम जी ने क्या किया, जानकी मैया लक्ष्मण जी के साथ, और लक्ष्मण जी अपनी भार्या को लेके आए, और आज तो संग में हनुमान जी को भी लेके आ गए। अब वो देख रहे हैं बार बार में, अरे राम इनकी तो फौज बढ़ती जा रही है भाई, ये तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। बोले आज तो अरे परिवार वालों को लाते जो तो लाते, आज बंदर को भी साथ में ले आए हैं, आज बंदर को साथ में लेके आए हैं। अब बेचारा फिर भूखा रहा वो,
आश्रम में आया, फिर 15 दिन बाद वही एकादशी। बोले गुरुजी इस बार 7 किलो आटा चाहिए मुझे पूरा। अब महंत जी ने विचार किया, बोले इसकी बढ़ती जा रही है भाई, ये करता क्या है, एक दिन की तो बात होती है और 7 किलो आटा चाहिए इसको। बोले गुरुजी आपके देवता किसी ना किसी को साथ में लेके आ जाते हैं, मैं क्या करूं। अब महंत जी ने भी सोचा, बोले ठीक है आप मुझे आपके देवताओं से मिलाओ। अब वो तो बोले अगर आपको विश्वास ना हो ना, बोले आज आए थे राम जी पिछली एकादशी पे, पर पता है क्या किया, परिवार वाले को लेके आए, जो तो लेके आए एक बंदर को भी साथ में लेके आए गुरुजी। गुरुजी भी दिमाग लगा रहे हैं, बोले भाई ये क्या क्या रहा है, समझ में बात नहीं आ रही है। तो अगली एकादशी जैसे ही आई तो आज गुरुजी ने विचार किया, बोले आज छुप कर देखना ये करता क्या है। गुरुजी को साथ में लेके गुरुजी छुप के देख रहे हैं। अब उसका तो वही नियम, पहले भोजन प्रसाद तैयार करता, फिर राम जी को याद करता। बोले सीताराम आइए, और राम जी संग में लक्ष्मण को लाइए, संग में हनुमान जी को लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ सीताराम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब गुरुजी पीछे पीछे देख रहे हैं, पेड़ के पीछे से छुप के। बोले करता क्या है। गुरुजी विचार कर रहे हैं, बोले बैठा तो अकेला ही है, इसने पूरा जो 7 किलो आटा लेके आया बोले तैयार कर लिया। अब गुरुजी देख रहे हैं, लेकिन गुरुजी को दिखाई नहीं दे रहे हैं भगवान, वो तो उसी को दिखाई दे रहे हैं। गुरुजी आए, बोले आप कहते हो कि फौज आती है, कहाँ है। अरे बोले गुरुजी ये रही ना। अब गुरुजी को तो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन वो देख पा रहा है। अब उस चेले ने क्या किया, बोले राम जी को ही पकड़ लिया। अरे बोले ये रहे देखो आप। राम जी से प्रार्थना की, बोले आप इनको दर्शन दो, बात करो, नहीं तो ये मेरी बात मानेंगे नहीं। अंत तो गत्वा राम जी ने शव परिकर हनुमान जी के साथ गुरु जी को भी दर्शन दिया। सत्य घटना है यह। चेले के प्रेम में दीवाने ठाकुर जी हुए, गुरु जी को विश्वास नहीं हुआ तो वो चेला भी सर्वश्रेष्ठ होता है। देखो कैसी कृपा ठाकुर जी ने की और अपने गुरु जी को भी दर्शन राम जी के करवा दिया।